बड़ी खबर यह जिसने कल पूरे देश को हिलाकर रख दिया, लेकिन उस तस्वीर के बाद उस हैवानियत पर बाबा बागेश्वर का खून खौल उठा। यह जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह तस्वीर जिस शख्स ने देखी वो गुस्से से भर उठा। जिस शख्स की नजर इस पर गई उसका गुस्सा इस बात को लेकर था कि पहले तो साहिल पर, दूसरा जो तमाशा देख रहे थे इन लोगों पर। अगली तस्वीर दिखाई जरा। और इस तस्वीर को देखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। प्रधानमंत्री मोदी भी इमोशनल हो गए। उन्होंने अपने एक सांसद को भेजा साक्षी के घर उनके मां बाप से मिलने के लिए। क्या कहा पीएम मोदी ने सांसद से, यह भी आपको बताऊंगा। अगली बड़ी तस्वीर दिखाइए जरा। बाबा बागेश्वर को इतना गुस्सा आया कि वो सवाल पूछ रहे हैं, जितने लोग वहां खड़े तमाशा देख रहे थे उन सब की आत्माएं क्या मर चुकी थी? बेरहमी से साक्षी पर एक के बाद एक वार हो रहे थे। आइए सबसे पहले आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैसे ही दिल्ली की इस खबर के बारे में पता चला, प्रधानमंत्री ने सारी तस्वीरें देखी। पीएम मोदी ने बर्बरता का एक वीडियो देखा जो देश की राजधानी दिल्ली से आया। वीडियो देखकर पीएम मोदी खुद इमोशनल हुए। पीएम मोदी ने गृह मंत्रालय को आदेश दिया। सीधे गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को आदेश जारी किया। इस मामले में दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। पीएम मोदी ने अपने सांसद हंसराज हंस को साक्षी के घर भेजा। हंसराज हंस ने बताया, प्रधानमंत्री बेटियों की ऐसी खबर देख नहीं पाते। बीजेपी नेता हंसराज हंस खुद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। हंसराज हंस ने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए का चेक दिया। साहिल को फांसी दिए जाने की हंसराज हंस ने भी मांग की है। तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी भावुक हुए, लेकिन बाबा बागेश्वर नाराज हुए, गुस्सा हुए। उनका गुस्सा इस बात से लेकर था कि बहुत से लोग सिर्फ खड़े थे, तमाशा देख रहे थे, कोई तो आता साक्षी को बचाने। देखिए जरा बाबा बागेश्वर ने क्या कहा। बाबा कह रहे हैं साक्षी के मर्डर से बाबा का गुस्सा होना लाजमी। बाबा गुजरात में। बाबा ने कहा, यह सब देखकर खून खौल उठा। जिसका खून न खौलता हो वो मर चुका है। न्यूज़पेपर में खबर देखी तब से मैं दुखी हूं। लोग कट्टरवादी कहते हैं हम विवाद कराते हैं। हमारा सनातन धर्म किसी को मारना नहीं सिखाता है, इसलिए हम बोलते हैं सनातन पर भरोसा करते हैं। शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा भाई होगा बहनों को ऐसी हालत में देखकर जिसका खून न खौले। अब न सिर्फ साक्षी का परिवार बल्कि पूरा देश इन तस्वीरों को देखने के बाद एक ही मांग कर रहा है। मांग यह है कि आखिर वक्त आ गया है फांसी देने का। मांग ये कर रहे हैं लोग कि आखिर, आइए अब आपको बताते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं, साक्षी की एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि साक्षी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। कई घंटे पोस्टमार्टम चला। साक्षी का कई घंटे तक पोस्टमार्टम हुआ। कई बड़े डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? हिलाकर रख देगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जब सामने आई तस्वीरें ही हिला रही हैं, लेकिन अब आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह कह रही है कि शरीर पर 16 बार चाकू से वार हुआ। 6 बार गर्दन पर चाकू मारा गया। देख रहे हैं अब आप निशान देख रहे हैं। गर्दन पर 6 बार चाकू के निशान, 6 घाव के निशान गले पर हैं। इससे पता चलता है जो चाकू घोंपा गया 6 बार गर्दन पर मारा गया। गर्दन के साथ ही पेट पर भी निशान मिले। साक्षी के पेट पर 10 बार चाकू मारा गया। पेट पर 10 निशान है चाकू के पोस्टमार्टम में। सिर पर कोई भारी चीज मारी गई तो सिर की हालत देखिए। साक्षी का सिर बुरी तरह से फट गया था। साक्षी की खोपड़ी टूट गई थी। कई घाव की वजह से साक्षी की मौत हो गई। यह थी मौत की वजह। क्या साहिल को फांसी होगी? अब सवाल बड़ा बुनियादी है। क्या साहिल का क्राइम ऐसा है कि उसको सजाए मौत होनी चाहिए? देखिए कानून क्या कहता है। कानून यह कहता है कि साक्षी का परिवार बेशक फांसी की मांग कर रहा है। साहिल को कोर्ट में दोषी ठहराया जाना है और इस हद तक इस बर्बर तरीके से हत्या की सजाए मौत हो। आरोपी साहिल पर धारा 302 लगी है। 302 का मतलब है हत्या, और उम्र कैद से लेकर सजाए मौत तक का प्रावधान है 302 के तहत। साहिल ने साक्षी की बेरहमी से हत्या की। साहिल ने 16 बार चाकू से वार किया। साक्षी को 5 बार पत्थरों से कुचला। वीडियो में साहिल की बर्बरता साफ साफ नजर आ रही है। इस तरह के जो मामले होते हैं हत्या के, इन्हें रेयरेस्ट ऑफ रेयर भी माना जाता है।
कोर्ट भी अगर इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानती है तो अदालत साहिल को फांसी की सजा भी दे सकती है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इससे पूछताछ की पुलिस ने 2 दिन की रिमांड ली। साहिल ने क्या क्या उगला है अब तक पूछताछ में, वो देखिए जरा। साहिल से सवाल किए पुलिस ने। इस इंटेरोगेशन में साहिल ने अचानक ब्रेकअप से साहिल गुस्से में आ गया, उसका यह कहना है। पूरी प्लानिंग के बाद साहिल ने साक्षी को मारा। हत्या से 15 दिन पहले इसने चाकू खरीद लिया था। पुलिस पूछताछ में साहिल ने इस बात का खुलासा किया। कहां से चाकू खरीदा इसने यह नहीं बताया। साक्षी की हत्या के बाद साहिल रिठाला गया। रिठाला में इसने जाकर चाकू को छिपा दिया। चाकू छिपाने के बाद बुलंदशहर भाग गया। चकमा देने के लिए साहिल ने 2 बार बस बदली। रास्ते में पुलिस से बचने के लिए अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया। बुलंदशहर में इसकी बुआ रहती है, अपनी बुआ के घर पहुंच गया। बुआ को लगे कि सामान्य तरीके से आया है, जैसे पहले आया करता था, किसी को शक ना हुआ और साहिल ने हत्या की है यह भी पता नहीं चला। खाना खाने के बाद साहिल बुआ के घर सो भी गया। टीवी देखकर पता चला कि हत्या में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हो गई। इसे लग रहा था हत्या करके भाग जाऊंगा और पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन जब इसने टीवी खोला तो पता चला इसी की तस्वीर चल रही है। इसी दौरान पुलिस को साहिल की सूचना मिल गई और दिल्ली से पुलिस बुलंदशहर पकड़ने के लिए पहुंची। जब पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तब यह बुआ के घर सो रहा था। उसके बाद अब पुलिस ने इसे 2 दिन की रिमांड पर लिया है, जहां पुलिस सवाल जवाब कर रही है। अब मैं आपको साहिल का आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट दिखाने जा रहा हूं। आखिरी तस्वीर इंस्टाग्राम पर, ये देख रहे हैं, ये साहिल हुक्का पी रहा है। ये तस्वीर इसने डाली हुक्का पीते हुए इंस्टाग्राम पर। और ये अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये अगली तस्वीर है और इस तस्वीर में ये कह रहा है दुनिया शांति से जीने नहीं देती, आतंक उठाना जरूरी है। जरा फुल स्क्रीन लीजिए, सुनवाइए क्या कह रहा है। शांति तो जीने नहीं देती मेरे, दुनिया शांति तो जीने नहीं देती मेरे भाई, आतंक उठाना जरूरी है। आतंकी उठा रहे थे, अब पूरी जिंदगी जेल में रहेंगे। अब एक और तस्वीर देखिए। ये जो रुद्राक्ष की तस्वीर आई, गले में रुद्राक्ष डाला हुआ था, हाथ में कलावा पहने हुए था। सवाल उठाए गए कि क्या साहिल धोखा देकर ये रुद्राक्ष और ये कलावा पहनकर साहिल अपनी पहचान छिपा रहा था। तो कलावा और रुद्राक्ष पर साहिल से सवाल किए पुलिस ने, जिस पर क्या उसने जवाब दिया है ये आपको बताता हूं। साहिल से पुलिस लगातार सवाल जवाब कर रही है। दोनों चीजें आप देख रहे हैं, रुद्राक्ष भी और कलावा भी। साहिल पकड़ा गया तब हाथ में कलावा बंधा हुआ था और हाथ में कलावे के साथ गले में रुद्राक्ष की तस्वीर भी थी। दावा किया जा रहा है कि साहिल ने लव जिहाद किया। कहा जा रहा है साक्षी से साहिल हिंदू बनकर मिला। साहिल को लोग वैसे सनी के नाम से भी जानते हैं, यह भी जानकारी मिली है। लव जिहाद के एंगल से भी पुलिस इस मामले में जांच कर रही। पूछताछ में साहिल ने कलावा पर खुलासा किया है। साहिल ने बताया है पीर बाबा के कहने पर कलावा बांधा था। रुद्राक्ष के सवाल पर साहिल ने कहा कि हरिद्वार से इस रुद्राक्ष को खरीदा। हरिद्वार ट्रिप पर जाने के दौरान रुद्राक्ष खरीदा था। साहिल ने रुद्राक्ष पहनकर इंस्टाग्राम पर एक रील भी डाली। साक्षी की हत्या के बाद अब यह रील वायरल हो रही है। फिलहाल हर एंगल से पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है।